Hello everyone. So today we are going to read poem Cold by Dennis Brutus. So Dennis Brutus, he was a poet as well as an activist who has raised his voice for racial segregation and discrimination. तो ये जो हमारे पोइट हैं, इन्होंने नस्लवाद, रंग भेद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी और रंग पर आधारित जो भी भेदभाव होता है उस पर अपनी आवाज़ उठाई थी। तो इस पोएम का जो बैकग्राउंड है वो है अपार्थीड मूवमेंट, एंटी अपार्थीड मूवमेंट, जो कि साउथ अफ्रीका में 1948 से 1994 के दौरान किया गया था। और ये क्यों किया गया था? बिकॉज उस समय क्या था, दक्षिण अफ्रीका में जो वाइट गवर्नमेंट थी वहाँ पर, वो क्या कर रही थी कि जो काले लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनको सेग्रीगेट करती थी वाइट लोगों से और उनको अलग कहीं ले जाया जाता था और उनको अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया जाता था और तरह तरह के खतरनाक कामों में उनको लगाया जाता था। तो ये पोएम डेनिस ब्रूटस ने उस समय कंपोज की व्हेन ही वाज इन प्रिजन। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस पोएम। द क्लैमी सीमेंट सक्स अवर नेकेड फीट। क्लैमी ठंडा, सीमेंट सीमेंट जो होता है फर्श पर, सक्स अवर नेकेड फीट, ऐसा लगता है कि वो हमारे पैरों को क्या कर रहा है, चूस रहा है, बिल्कुल जो जिन पैरों में चप्पल भी नहीं है, शूज़ भी नहीं है। अ र्यूमी येलो बल्ब लाइट अ डैम्प ग्रे वॉल। र्यूमी मतलब अनहेल्दी सी लाइट है, येलो पीले कलर का एक बल्ब जल रहा है, लाइट अ डैम्प ग्रे वॉल, उस पर क्या अपनी लाइट डाल रहा है, किस पर, एक ऐसी ग्रे कलर की दीवार पर जो डैम्प है, जिसमें थोड़ी सीलन भी आई हुई है। द स्टबल्ड ग्रास वेट विथ 3 o'clock ड्यू इज ब्लैक विथ ग्लिटरी एजेस। ठीक है, स्टबल्ड ग्रास मतलब ऐसी घास जो छोटी छोटी कटी हुई है, वेट विथ 3 o'clock ड्यू जो कि गीली हो गई है, किससे, जो रात के 3 बजे जो ओस की बूंदें होती हैं उससे वो गीली है। इज ब्लैक विथ ग्लिटरी एजेस, और उसकी जो एजेस हैं, जो नोकें हैं जो चमक रही हैं, वो भी काली हो चुकी हैं। वी सिट ऑन द कंक्रीट स्टफ विथ अवर फिंगर द शुगरलेस पैप। क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे राइटर हैं वो क्योंकि एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में उन्होंने अपना जो है योगदान किया था, तो उनके साथ और भी लोग थे जिनको कहीं और ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो उस दौरान वो बताते हैं कि वो लोग बीच में कहीं रुकते थे, वो अपना कंक्रीट की जो बनी हुई सड़क थी या बैठने की जगह थी वहाँ बैठते थे और उनको एक शुगरलेस पैप दी जाती थी। पैप जो होती है एक तरह की एक पुडिंग होती है, पॉरेज होती है, खीर की तरह होती है वो, वहाँ पर उनको वो दी जाती थी जिसमें कोई शुगर वगैरह नहीं होती थी और वो उसको अपनी उंगलियों से खाते थे, कोई चम्मच वगैरह भी नहीं दी जाती थी। इनटू आवर माउथ, वो शुगर लेस पैप जो है उसको अपने माउथ में, उसको अपनी उंगलियों से रख रहे हैं। देन लेबर इरेक्ट फॉर्म लाइन, और उसके बाद जो मजदूर हैं वो आते हैं और अपनी लाइन क्रिएट करते हैं। स्टील अवर सेल्फ इन टू फोर्टिट्यूड और एक्सेप्ट एन इमेज ऑफ अवर सेल्फ। क्या हमें अपने आप को इस तरह की करेज में रखना चाहिए, बिल्कुल उसमें बन जाना चाहिए, और एक्सेप्ट एन इमेज ऑफ अवर सेल्फ, या फिर जो कुछ हमारे साथ हो रहा है रंग भेद, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। नम विद रिजाइंड एक्सेप्टेंस, हम लोग क्या बोलते हैं, सुन्न पड़ गए हैं, किससे, रिजाइंड एक्सेप्टेंस, हमने अपने आप को इसी अवस्था में स्वीकार कर लिया है और अब हमने किसी भी तरह का और चीज़ें स्वीकार नहीं है, अब हमने इस अवस्था को स्वीकार कर लिया है। द ग्रिजल्ड सीनियर वार्डन कमेंट्स थिंग्स लाइक दिस आई हैव नो टाइम। ग्रिजल्ड ग्रे मतलब थोड़ा बूढ़ा जो उनका वार्डन है, वो उनको कह रहा है इस तरह की बातें सुनने के लिए, कहने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। दे आर वर्स देन रेड यू कैन शूट दैम ओवर हेड। ऐसा सुनाई देता है ऊपर से कि ये लोग तो चूहों से भी ज़्यादा बुरे हैं, तुम इन्हें मार सकते हो। द लार्ज फ्रॉस्टी ग्लिटर ऑफ स्टार्स द सदर्न क्रॉस फ्लावरिंग लो, है ना, और दूर से उनको क्या दिखाई दे रहे हैं, सितारे दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, जो कि धुंध में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। द सदर्न क्रॉस फ्लावरिंग लो, और जो साउथ में ब्रीड वाले जो फूल होते हैं वो नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं। द चेन्स ऑन अवर एंकल्स एंड रिस्ट, हमारी हाथों पर, हमारे पैरों पर और हमारे हाथों पर क्या बंधी हुई हैं, चेन्स बंधी हुई हैं लोहे की, दैट पेयर अस टुगेदर, जिनसे हम सबको एक साथ बांधा हुआ है। जंगल ग्लिटर वी बिगिन टू मूव ऑकवर्डली। जंगल मतलब जब दो मेटल आपस में टकराते हैं उसकी आवाज़, ग्लिटर मतलब चमक रही हैं वो बेड़ियाँ, वी बिगिन टू मूव ऑकवर्डली, और इस तरह हम लोग आगे की ओर बहुत ऑकवर्ड तरीके से चलना शुरू कर देते हैं। दैट मीन इस पोएम में आप देख रहे हैं कि दिखाया गया है कि किस तरह से color differentiation and discrimination based on color of someone can create inhuman situations in someone's life। कि जब रंग भेद होता है तो वो किस तरह से लोगों को परेशान उससे लोग होते हैं और किस तरह की निर्दयी यातनाएं उन लोगों को दी जाती हैं। तो ये सभी इस पोएम के थ्रू हमारे राइटर आपको बता रहे हैं, और उन्होंने तरह तरह की इमेजरी इसमें यूज़ की है जो बताती है कि किस तरह की भयानक सिचुएशन से वो लोग गुजरते थे।